एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी ट्रेन का भाग 1। इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे। मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि आप जो भी टॉपिक देखा करो वो क्रम से देखा करो, क्योंकि सबसे पहले भाग में पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, यहीं से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे कि अगर हम चाल का समय में इंटू कर दें तो क्या मिल जाएगी हमें, दूरी। चाल का समय में इंटू कर दें तो क्या मिल जाएगी हमें, दूरी। ठीक है, अगर हम चाल को नीचे पहुंचा दें और समय को ऊपर पहुंचा दें, ठीक है, समय को हम ऊपर पहुंचा दें तो क्या बन जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, पहली बात। अगला हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई प्रश्न हल करेंगे तो हमें इकाई देखना है। इकाई देखना है कि किलोमीटर के साथ घंटे होना चाहिए और मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बदलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बदलना पड़ेगा, जैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा। अब याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है और मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है। बोले बड़ी में से छोटी में बदलने के लिए छोटे का गुणा, मतलब छोटा ऊपर रहेगा। आगे मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी इकाई है। बोले छोटी से बड़ी में बदलने के लिए बड़े का गुणा, मतलब बड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, अगला ध्यान रखना है कि अगर हम एक ही दिशा में जाएंगे, किसमें जाएंगे, समान दिशा में, ठीक है, तो चाल माइनस हो जाएंगी। ध्यान रखना है कि अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों को क्या करना पड़ेगा, चालों को घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा आपस में। ठीक है, अगली बात, अगर आमने सामने से आएंगे या विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ना पड़ेगा, चालों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगले बात करते हैं कि देखो, ट्रेन के साथ जैसे इस तरीके की चीजें हों, जैसे व्यक्ति हो, व्यक्ति जैसे पेड़ होता है, खंबा होता है, सिग्नल होता है, ठीक है, ये ऐसे ही होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन के साथ व्यक्ति, पेड़, खंबा, सिग्नल, मतलब इस तरीके की चीजें हों तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेना है, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेना है, लंबाई लेना है। ठीक है, नंबर 8 पे बात करते हैं कि अगर ट्रेन के साथ इस तरीके की चीजें हों, जैसे गुफा हो, पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, या दूसरी ट्रेन हो, तो जो भी हो इनमें से जो भी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ट्रेन प्लस गुफा या पुल या प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन, इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, आपको देखो, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पहला पार्ट
सबसे पहले देखा करो, क्यों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है। अगला नंबर 9 पे ध्यान रखो कि प्रश्न आपको आगे मिलेगा कि ट्रेन रुक रुक कर चलती है। ट्रेन रुक रुक कर चलती है, रुक रुक कर चलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, समय पूछा जाएगा। तो समय बराबर होता है चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे नियत चाल, नियत चाल, और ये आता है घंटे में। किस में आता है? घंटे में। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट 2 बार पढ़ा करो अच्छे से क्वेश्चनों को, तब जाके, ऐसा तो है नहीं कि पेपर में आप ये पेज ले जाओगे। कॉन्सेप्ट पूरा याद करना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को याद किया करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाया करो। पेज पलट पलट के थोड़ी ना देखना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है? देखो मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछा जाएगा कि गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। तो समय बराबर हमारा फॉर्मूला होता है समय बराबर चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे नियत चाल। ठीक है, और ये किस में आता है? घंटे में। अब चाल हमारे पास 90 है और 80 है, तो ये चालों का अंतर हो गया 90 माइनस 80। नियत चाल हमारी कितनी थी? 90 थी। ठीक है, एक घंटे, तो 10 बटे 90 घंटे। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, मतलब 1/9 आ गया। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 60 का। 3 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 20 बार, मतलब 20/3 मिनट। ठीक है, अब 20 में 3 से भाग देंगे तो 6 सही 2/3 मिनट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले भी वही फॉर्मूला पढ़ा था कि समय बराबर क्या होता है? चालों का अंतर। देखो जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तब तक आप लिखा करो और बोला भी करो, तो आपको याद हो जाएगा। चालों का अंतर बटे नियत चाल, और ये किस में आएगा? घंटे में। चालों का अंतर कितना हो गया? 90 में से 75 चले जाएंगे तो 15। ठीक है, बटे हमारा कितना है? 90। ये किस में आ गया? घंटे में। तो 15 छक्की 90, मतलब 1/6 घंटे आ गए। 1/6 घंटे, वो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, तो 6 10 60, तो 10 मिनट हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है। ज्ञात कीजिए कि वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ठीक है, बार बार रुकने वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रति घंटा कितने मिनट पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है कि चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे नियत चाल, और ये किस में आएगा? हमारा घंटे में। ठीक है, चाल कितनी थी? 80 थी और 60 थी, तो 80 में 60 गए तो 20, और नियत कितनी थी? 80 इंटू घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60, तो 20 चौक 80, 4 15 60, तो 15 मिनट। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? 15 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या बोला है। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। मैंने बताया था कि किलोमीटर बड़ी इकाई है और मीटर छोटी इकाई है, तो बड़ी को छोटी में बदलने के लिए छोटे का गुणा करते हैं, मतलब 5 ऊपर रहता है। ठीक है, तो 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाती है,
उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। देखो, मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी इकाई है। छोटी से बड़ी में बदलने के लिए बड़े का गुणा, मतलब बड़ा ऊपर रहता है, तो 18/5 का गुणा करते हैं। 5 से 25 5 बार में कट गया, 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, देखो किसको पार करना है? पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को। देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनते चलना और समझते चलना। चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। ठीक है, दूरी 150 मीटर दे रखी है, बटे समय पूछा है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, खंबे को पार करती है, सिग्नल को पार करती है और पेड़ को पार करती है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेन की लंबाई लेना है। ले लिया हमें लंबाई। ठीक है, अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे है और ये मीटर में दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें इकाई देखना है और बदलना पड़ेगा। तो अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे? 5/18 का, बराबर 150 बटे समय। ठीक है, 18 थी 54, 5 थी कितना हो जाएगा? 15, बराबर 150 बटे समय। तो 15 से 10 बार में कट गया, तो समय कितना आ गया? 10 सेकेंड। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी? देखो मैंने आपको बताया कि जब सिग्नल की बात होगी, पेड़ की बात होगी, व्यक्ति की बात होगी, खंबे की बात का होगी, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेन की लंबाई लेना है। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल कितनी दे रखी है? 72, और यहाँ मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो बदल दें। 5/18 बराबर 180 बटे समय। ठीक है, 18 चौक 72, ये हो गया 5 चौक 20, बराबर 180 बटे समय। देखो 20 नाम 180, तो समय आ गया 9 सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? देखो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेना है, तो हमने 300 ट्रेन की लंबाई हो गई। हमें समय ज्ञात करना है, तो इस समय हो गया। अब देखो उसने क्या बोला है? अपनी ही दिशा में। मैंने बताया कि एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल को माइनस करते हैं, तो चाल कितनी दे रखी है? 40 माइनस 4। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे है और ये मीटर दे रखा है, तो किसका गुणा करेंगे? 5/18 से बदल देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है और आपको कहीं तकलीफ नहीं रहेगी। अगर आपने इकाई वगैरह नहीं देखी तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया? 36 × 5/18 बराबर 300 बटे समय। ठीक है, 18 दूना 36, 5 दूना 10 से एक जीरो कट जाएगी, तो समय कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय पार करी? देखो व्यक्ति की बात की है, तो हमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेना है। 150 ट्रेन की लंबाई हो गई, दूरी हो गई, समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब चाल क्या है? जब मैंने बताया था कि विपरीत दिशा में या आमने सामने से आते हैं तो चाल को प्लस कर दे। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ भी बता रहा हूँ, पर ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, तो 54 + 6 × 5/18, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। ठीक है, 60 × 5/18 बराबर 150 बटे समय। देखो 5 से काट दिया हमने 30 बार में, और 30 से काट दिया 2 बार में, 2 से काट दिया 9 बार में, तो समय आ गया हमारा 9 सेकेंड। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो हमने दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि पहले वाले की भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो अब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल 30 थी और ये विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ जाती है, तो प्लस एक्स इंटू 5/18। बदला क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही देख लिया करो कि दूरी मीटर में दे रखी है। तो 200 बटे समय कितना दे रखा है, 9 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। 5 से काट दिया हमने 200 को 40 बार में, और 9 से 18 कट गया 2 बार में। 2 का 40 में गुणा हो जाएगा तो 80, और ये दर कितना बचा है, 30 प्लस एक्स। अगर 30 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 80 में से 30 जाएगा तो 50। तो कितना आ गया हमारा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखो यहाँ ही पढ़ लिया करो कि ये मीटर में दे रखा है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिख रहा है, मतलब बदलना पड़ेगा। यहाँ भी दिख रहा है किलोमीटर प्रति घंटे। तो आगे पढ़ते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय पार करेंगे। देखो अपने आगे बोला है, मतलब उसी दिशा में जा रहे हैं, तो चाल तो माइनस कर देंगे। तो चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान से समझा करो और अपनी स्पीड भी मेंटेन रखा करो कि फटाफट, क्योंकि अगर आप समय किसी भी परीक्षा में कम समय दिया है और आप क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत समय ले लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आपका आता हुए भी छूट जाएगा। तो फटाफट किया करो। चाल कितना दे रखा है, 54 माइनस 36, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, घट जाएंगे। 5/18। दूरी कितनी थी, 100। समय हमें ज्ञात करना है कि कितने समय में पार कर जाएंगे। ये देखो 54 में से 36 जाएंगे तो 18 इंटू 5/18 बराबर 100 बटे समय। 18 से 18 कट गया, 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो समय आ जाएगा 20 सेकंड। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, या 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखो एक बात ध्यान रखना है। पहली बात तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, मैंने आपको बताया था कि ट्रेन के साथ गुफा हो, पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, या दूसरी ट्रेन हो, तो हमें इनकी लंबाई जोड़ना पड़ती है। तो चाल कितनी है हमारे पास, 30 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, यहाँ मीटर देख रहा है, मतलब अब नहीं बदलना पड़ेगा, आंख मीच के मत चलना है ना। दूरी कितनी हो गई, तो 180 मीटर तो लंबा पुल है, ठीक है, और 270 हुआ है, तो 270 प्लस 180 बटे समय। देखो ट्रेन के साथ ये सारी चीज़ें दी रहेंगे तो हम उसकी लंबाई को भी जोड़ देंगे। ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 0, 8 7 15 5 हासिल किए 2 3 4 450 बटे समय। देखो 0 से 0 कट गया, 3 से 15 बार में कट गया, तो समय आ जाएगा 15 सेकेंड। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी हो गई कि 450 प्लस 150 बटे 20, ठीक है, ये हो गया 600 बटे 20, 20 30 60, ठीक है, मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रश्न में दो कंडीशन लग जाएंगी। ठीक है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म
को ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब पहले हमने इस कंडीशन को लिया कि दूरी कितनी रहेगी, ट्रेन की लंबाई तो हमने x मान ली, ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली, x। ठीक है, और ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म जो रहता है उसको जोड़ देते हैं, तो x + 50 कितने समय में पार करती है, 14। ये चाल आ गई, ये पहली कंडीशन बन गई। अब मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति को पार करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, तब सिर्फ हमें ट्रेन की लंबाई लेना रहती है, और कितने समय पार कर देती है, 10 सेकंड में। ये दूसरा समीकरण बन गया। देखो ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं कि x + 50 बटे 14 बराबर x बटे 10। ठीक है, 2 से काट दिया 5 बार में और 2 से काट दिया 7 बार में। इस 5 का इधर गुणा कर दें तिर्यक, और इस 7 का इधर, तो 5x + 5 25 मतलब 250 बराबर 7x। अब देखो 7x में से 5x जाएंगे तो 2x बचेंगे बराबर 250। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 मीटर। ठीक है, अब हमें उसने पूछा चाल, तो या तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, या हम पहले समीकरण में रख सकते हैं। तो 125 बटे 10, ठीक है, मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला प्रश्न देखो, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, लंबाई हमने x मान ली। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेना है, तो व्यक्ति को पार किया मतलब ट्रेन की लंबाई x ले ली, और कितना समय लिया, 8 सेकंड। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब चाल बराबर दूरी बटे समय ही होता है, तो ट्रेन की लंबाई तो x हो गई, और प्लेटफॉर्म कितना में बड़ा हो गया, 264 बटे 20। ये हमारा दूसरा बन गया। ये भी चाल है, ये भी चाल है, दोनों को बराबर में लिख सकते हैं कि x बटे 8 बराबर x + 264 बटे 20। 4 से काट दिया 5 बार में, 4 से काट दिया 2 बार में, तो 5x बराबर 2x + 4 दूना 8, 6 दूना 12 की 2, हासिल की 1, 2 दूना 4 1 5, 528। 3x बराबर 528, तो x बराबर हो जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, बच गया 2, तो 7 21, बच गया 1, तो 6 18, तो 176 मीटर ट्रेन की लंबाई है। दोस्तों मैंने पार्ट ए में 15 प्रश्न लिए हैं और पूरे कॉन्सेप्ट लिए हैं। ठीक है, इससे आगे आने वाले में काफ़ी प्रश्न लूँगा और अच्छे लेवल के भी बढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्रम से वीडियो देखा करो, उनके कॉन्सेप्ट समझा करो कि कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो और दोस्तों तक शेयर किया करो, क्योंकि उनका भी फायदा होगा। ठीक है ना, धन्यवाद।